नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, जल्द कोयला खनन शुरू होने से भरेगा झारखंड का खजाना, बढ़ेगा रोजगार, बिजली संकट से भी मिलेगी राहत। झारखंड के पास इतना कोयला है कि यह राज्य उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को कमाई में पीछे छोड़ सकता है, लेकिन यह तभी संभव है जब यहाँ पर कोयले का उत्पादन बढ़ाया जाए और आवंटित कोल ब्लॉकों में जल्द से जल्द खनन शुरू की जाए। झारखंड में अगर कोयला उत्पादन की बात करें तो वर्ष 2022 में यहाँ 130 टन मिलियन कोयले का उत्पादन हुआ था, जबकि वर्ष 2021 में 123 टन मिलियन कोयला निकाला गया था। वर्ष 2019 में कोयले का उत्पादन 134 टन मिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। देश में सर्वाधिक आमदनी वाले शीर्ष 3 राज्यों में झारखंड भी शामिल है। क्रोकिंग कोल के उत्पादन में झारखंड शीर्ष पर है, हालांकि ओवरऑल कोयला उत्पादन में झारखंड चौथे स्थान पर है। बड़ी खबर, झारखंड में चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र ने हाईकोर्ट की विभिन्न शाखाओं का किया निरीक्षण। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र ने विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। शिफ्टिंग कार्य का जायजा भी लिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि 12 जून से मामलों की सुनवाई शुरू होगी, इसके लिए अपनी तैयारी पूरी कर लें। इस दौरान जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय, जस्टिस डॉक्टर एस एन पाठक एवं अन्य मौजूद थे। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट का डोरंडा स्थित पुराना भवन अब इतिहास बन गया है। पुराने भवन में 7 जून को न्यायिक कार्यवाही संचालन का अंतिम दिन रहा। एक बार झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए लॉबिंग तेज, आधा दर्जन से ज्यादा नेता दौड़ में शामिल। कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर दिल्ली दरबार में लॉबिंग तेज है। कांग्रेस के अंदर खाने की खबर है कि झारखंड, बिहार सहित कई राज्यों के संगठन में फेरबदल हो सकता है। केंद्रीय नेतृत्व इसे लेकर तैयारियां कर रहा। सूचना है कि फिलहाल 9 राज्यों में प्रभारी एवं प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदल सकता है। 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह बदलाव होगा और इधर प्रदेश के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिए जा रहे, वहीं प्रदेश के नेता भी दिल्ली में अपना अपना खूंटा मजबूत कर रहे। बड़ी खबर, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के एक्शन पर सियासी रिएक्शन। अमित अग्रवाल की गिरफ्तारी पर राजनीति शुरू। आपको बता दें कि राज्य के सेना जमीन घोटाले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर ईडी ने कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल, दिलीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को विशेष कोर्ट में पेश किया गया। इस बीच मामले ने सियासी रंग लेना शुरू कर दिया है। बता दें कि सेना की जमीन को फर्जी तरीके से बेचने के आरोप में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सेना के कब्जे वाली जमीन की हेराफेरी से बेचने वाले जमीन माफियाओं के बीच हड़कंप है, क्योंकि घोटाले की एक कड़ी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जोड़ने में लगी है। इसी कड़ी में कारोबारी अमित अग्रवाल, दिलीप घोष को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर, झारखंड बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मिशन 2024 के खिलाफ विपक्षी एकजुटता पर तंज किया। बाबूलाल मरांडी का कहना है कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध विपक्षी गोलबंद हो रहे हैं, लेकिन सवाल है कि उनका उद्देश्य क्या है। बाबूलाल मरांडी ने विपक्षी पार्टियों की नीति, नियत और नेतृत्व पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि नीति और नियत के बारे में पूछने पर विपक्ष का केवल एक ही जवाब होता है कि कुछ नहीं बताएंगे, उनको बस मोदी को हराना है। गौरतलब है कि पिछले महीने झारखंड में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। बड़ी खबर, झारखंड में मजबूत हो रही है लव जिहाद की जड़ें। बाबूलाल मरांडी सीएम हेमंत सोरेन से कहा कि अपना कर्तव्य निभाइए। झारखंड में लगातार लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है। ऐसे में बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन से सरकार का कर्तव्य निभाने की अपील की। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा कि लव जिहाद के लिए सबसे सेफ जोन बन चुके झारखंड में एक और नाबालिग बेटी षड्यंत्र का शिकार हो गई है। खलारी थाना की एक दलित नाबालिग पूजा को नाम बदलकर गोलू अंसारी ने पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया, धोखे में रखकर शादी की इस बीच लड़की मां बन गई। गोलू अंसारी ने दलित युवती पूजा का शोषण करना नहीं छोड़ा, अपने घर ले जाने के नाम पर आनाकानी करता रहा और धर्मांतरण का दबाव बनाता रहा। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि पिछले कई दिनों से पूजा काफी तनाव में थी। पूजा धर्मांतरण और सामाजिक लोक लाज का दबाव नहीं झेल पाई और खुद की जिंदगी समाप्त कर ली। बड़ी खबर, झारखंड कॉलेज के प्रिंसिपल की अपहरण के बाद हत्या, अपराधियों की तलाश जारी। बिहार पुलिस को किया गया अलर्ट। झारखंड में अपराधियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। यहां अपराधियों ने गोड्डा जिले के बसंतराय स्थित मौलाना अबुल कलाम आजाद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर नजीरुद्दीन की अपहरण के बाद हत्या कर दी और सुबह उनका शव महकामा दियाजोली के बीच पाया गया है। डॉक्टर नजीरुद्दीन का क्षेत्र में काफी नाम था, जिनका झारखंड बिहार की सीमा पर कोरियाना पुल के पास से अपहरण किया गया था। हथियारबंद नकाबपोश अपराधियों ने डॉक्टर नजीरुद्दीन के ड्राइवर की कनपट्टी पर हथियार सटा दिए थे और डॉक्टर नजीरुद्दीन का अपहरण किया गया था। बड़ी खबर, राज्यपाल ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। 2 दिवसीय पलामू दौरे पर हैं गवर्नर। आपको बता दें कि पलामू प्रमंडल के 2 दिवसीय दौरे पर
इस मौके पर राज्यपाल ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद राज्यपाल वहां से अपने अगले कार्यक्रम के लिए प्रस्थान कर गए। बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता अब्बास खान पर हमला। मोटरसाइकिल सवार 3 अपराधियों ने अब्बास खान को मारी गोली। बोकारो के दुग्धा थाना क्षेत्र के दुग्ध बस्ती निवासी एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता अब्बास खान को 3 मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने बीते रात घर जाने के क्रम में गोली मार दी। स्थानीय लोगों एवं पुलिस के सहयोग से घायल अवस्था में झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता अब्बास खान को बोकारो जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां से 3 बजे रात्रि बोकारो जनरल अस्पताल से रिम्स रेफर कर दिया गया है। वह इस मामले में स्थानीय थाना प्रभारी कन्हैया राम ने बताया कि 3 मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने अब्बास खान को 2 गोली मारी है, एक कंधे पर और दूसरा पेट में लगी है। बड़ी खबर, राज्य में सरकार के विरुद्ध नारेबाजी, मांगों के समर्थन में जिले के सहायक अध्यापकों ने शहर में निकाला कैंडल जुलूस। झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के बैनर तले मशाल जुलूस कार्यक्रम जामताड़ा जिला के द्वारा मुख्य अतिथि संघ के प्रधान सचिव सुमन कुमार, जिला अध्यक्ष समीर अंसारी, जिला महासचिव दिलीप मंडल के नेतृत्व में निकाली गई। सहायक अध्यापक ने कहा कि हम इस तरह का कार्यक्रम नहीं चाहते, लेकिन जब उनके समक्ष भूखमरी शोषण किए हुए समझौते को दरकिनार करने की कोशिश की जाती है तो अपने हक और अधिकार, अपनी पेट के लिए आंदोलन, मशाल जुलूस निकालना पड़ता है। श्री कुमार ने कहा कि सहायक अध्यापकों के सेवा समिति रूलबुक 2021 कैबिनेट में पारित कर दिया गया है और जो सहायक अध्यापकों के लाभ के लिए जो प्रावधान लिखित रूप से उसमें रखा गया था, उनको 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक उन्हें प्रावधानों को धरातल पर उतारकर उनको कोई लाभ नहीं दिया जा रहा। बड़ी खबर, 10 और 11 जून को झारखंड बंद का आह्वान। नियोजन नीति के विरोध में फिर से सड़क पर उतरेंगे युवा। नई नियोजन नीति अभी सिर्फ कैबिनेट से पास हुई है, यह अभी ना तो विधानसभा से पास हुई है और ना ही गजट पत्र बना है। एक तरफ सरकार इसके माध्यम से नियुक्ति की तैयारी में है, दूसरी तरफ छात्रों के बीच 60-40 आधारित नीति को लेकर विरोध जारी है। इस नियोजन नीति का यूथ एसोसिएशन के साथ साथ कई छात्र संगठन भी विरोध कर रहे और इनमें झारखंड उलगुलान मार्च, पंच परगना फाइटर, आदिवासी छात्र संघ, आमिया और आदिवासी मूलवासी संगठन भी शामिल है। छात्र विरोध कर रहे हैं कि 60% सीटों पर नियुक्तियां झारखंड के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की होगी, वहीं 40% सीटें ओपन टू ऑल है। 40% सीटों पर किसी भी राज्य के युवा झारखंड में रोजगार पा सकते हैं। छात्र इसी का विरोध कर रहे हैं। बड़ी खबर, झारखंड में लव जिहाद के मामले में पीड़िता ने अपना बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करा दिया है और यस मॉडलिंग एजेंसी के मालिक तनवीर अख्तर खान पर लव जिहाद का आरोप लगाने वाली मॉडल ने अपना बयान जुडिशियल मजिस्ट्रेट सृष्टि घई की कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज कराया है। सुबह करीब 9 बजे मॉडल अपना बयान दर्ज कराने रांची सिविल कोर्ट पहुंची थी। बड़ी खबर, पलामू में एनआईए की रेड। झारखंड में पलामू के साथ बिहार के कई इलाकों में एनआईए की रेड। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने झारखंड में पलामू सहित बिहार के कई स्थानों पर रेड की। मामला प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सीपीआई माओवादी के द्वारा नरेश सिंह भोक्ता की नृशंस हत्या से जुड़ा है। जिन जगहों पर छापा पड़ा है उनमें बिहार के गया और औरंगाबाद के इलाके शामिल हैं। एनआईए ने झारखंड के पलामू में आरोपियों की तलाश में छापेमारी की है। साथ ही एनआईए ऐसी जगहों पर तलाश कर रही है जहां से माओवादी संगठन चलते हैं। बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साधा निशाना भाजपा सरकार के संरक्षण में मणिपुर में हिंसा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया कि मणिपुर में भाजपा सरकार के संरक्षण में हिंसा जारी है। वहां पर अब तक 85 जनजातीय गांवों को जला दिया गया है। संविधान प्रदत्त संरक्षण के बावजूद वहां जनजातीय समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा। वहां पर तैनात किए गए असम राइफल के जवानों का हेड मैती समुदाय से है, जो कि जनजातीय समुदाय पर कहर बरपा रहा। स्थिति असामान्य है। इस परिस्थिति में मणिपुर के मुख्यमंत्री को अपदस्थ करते हुए तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। झामुमो ने कहा कि कानून व्यवस्था को बहाल किया जाना चाहिए, अन्यथा जनजातीय के साथ हो रही हिंसा विकट संकट पैदा करेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीयो ने कहा कि भाजपा ने भले ही आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया है, लेकिन एसटी को मिटाने के लिए संकल्पित है। बड़ी खबर, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी एसपी को ये निर्देश दे रखा है कि ऐसा कोई मुकदमा गलती से भी न किया जाए जिसका ईडी में प्रेडिकेट ऑफेंस बन जाने की आशंका हो। मरांडी ने पूछा कि क्या आपको इस बात का डर सता रहा कि अब राज्य में कहीं भी घपले घोटाले का मामला प्रेडिकेट ऑफेंस बनेगा, वहीं आप और आपके परिवार के लोग जरूर फंस जाएंगे। बड़ी खबर, जमशेदपुर शहर के कंपनी कमांड एरिया एवं आदित्यपुर में बिजली सप्लाई करने वाली टाटा स्टील की सब्सिडरी कंपनी टाटा पावर के पास बिजली की कमी हो गई है। इसको दूर करने के लिए जुस्को ने पहली बार झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी जेबीवीएनएल से 20 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए आवेदन दिया है। जुस्को ने यह आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर भेजा है। कंपनी आदित्यपुर में बिजली की कमी को दूर करने के लिए बिजली खरीदना चाहती है। जुस्को को आदित्यपुर, गमरिया समेत सरायकेला के अन्य नगरों में बिजली आपूर्ति करने का लाइसेंस मिला है।
बड़ी खबर, स्कूल खोलने का हो रहा विरोध। आज से पारा 2 डिग्री बढ़कर 41 पर 2 दिनों बाद खुल रहे स्कूल। शिक्षक संघ ने कहा कि छुट्टियां बढ़ाया जाए। रांची समेत राज्य में कड़ी धूप के साथ गर्म हवाएं चल रही है और अधिकतम पारा 39 डिग्री, वहीं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रह रहा, लेकिन इसमें 2 डिग्री की वृद्धि के साथ 41 डिग्री तापमान पहुंच जाएगा। मौसम विभाग रांची के मुताबिक अभी तेज गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है, लू भी चलेगी। इधर बड़ी चिंता यह है कि 12 जून से राजधानी के ज्यादातर स्कूल खुल रहे हैं। ऐसे में बच्चों की सेहत बुरी तरह से प्रभावित होने की आशंका है। बढ़ते तापमान को देखते हुए शिक्षक संघों ने मानसून आने तक स्कूलों को खोलने का विरोध किया है। ये कहा कि 2 दिन के बाद स्कूल खुलने लगेंगे। प्रशासन और स्कूल प्रबंधनों को त्वरित निर्णय लेना होगा ताकि बच्चों का स्वास्थ्य न बिगड़े। सरकार अपने स्तर पर तुरंत समीक्षा कर स्कूलों को गर्मी छुट्टी को बढ़ाने का निर्णय करें। बड़ी खबर, राज्य में पीएम किसान की 14वीं किस्त की तारीख का हुआ ऐलान। जल्द अपडेट करा लें बैंक खाता। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त को लेकर काफी लंबे समय से किसान इंतजार कर रहे। अभी तक 14वीं किस्त नहीं आई है। ऐसे में अगर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पाना है तो अपना बैंक खाता अपडेट कर लें, क्योंकि 15 जून 2023 के आसपास 14वीं किस्त आने वाली है। उप कृषि निदेशक प्रमोद सिरोही ने बताया कि किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए किसानों को 3 काम करने होंगे। उसमें पहला काम केवाईसी करवाना है। जिनकी केवाईसी नहीं हुई वह गांव में लगने वाले शिविर में जाकर अथवा कॉमन सर्विस सेंटर या फिर पीएम किसान GOI ऐप के जरिए केवाईसी पूर्ण करवाएं। बड़ी खबर, राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों को मतदाता सूची में शामिल करने का खेल चौंका देगी रिपोर्ट। बांग्लादेशी घुसपैठियों को सरकारी दस्तावेजों के सहारे मतदाता सूची में शामिल करने और उनसे वोट डलवाने की जानकारी सामने आई है। राज्य की विशेष शाखा ने सभी जिलों के SP से रिपोर्ट तलब की है। विशेष शाखा ने पत्र लिखा है और पत्र में कहा गया कि साजिश के तहत संताल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के सरकारी दस्तावेज तैयार कर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया गया है। राज्य की आंतरिक व्यवस्था के खतरे को देखते हुए संताल परगना के साथ राज्य के अन्य जिलों में भी इसकी सतत निगरानी और जांच करने के लिए कहा गया। गौरतलब है कि पिछले दिनों हाईकोर्ट में याचिका डालकर संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला रखा गया था। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय से पूछा था कि इस बारे में उनको कितनी जानकारी है और बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने के लिए क्या क्या किया गया। बड़ी खबर, झारखंड के जेवियर्स स्कूल की इनोवा कार ने सड़क किनारे खड़े 10 लोगों को रौंदा। 4 की हुई मौत। रांची के प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक जेवियर्स स्कूल की इनोवा कार ने 10 लोगों को रौंद दिया। घटना रात की बताई जा रही है, जब गुमला जिले के कामडारा प्रखंड स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा के बाहर खड़े लोगों को बेकाबू इनोवा कार ने रौंद दिया। यह गाड़ी जेवियर्स स्कूल डोरंडा के नाम पर निबंधित है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं।